आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का लैंग्वेज टू इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग 200 बेस्ट एमसीक्यू का क्लास नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का क्लास के अंदर हम लोग ये सब टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन को शॉर्ट में सीसी कहा जाता है। सीसी रिफर्स टू स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन which cover all aspect of school activity related to child development. It emphasizes twofold objectives such as continuity of evaluation and assessment of learning outcome in a comprehensive manner. It cover all the domain of learning, cognitive, affective, psychomotor domain. इसके अंदर सीसी के अंदर सभी लर्निंग का जो डोमेन है कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर सभी आ जाता है। इट ट्रीट्स इवोल्यूशन एज डेवलपमेंट प्रोसेस। इस सीसी टॉपिक को हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से आइए समझते हैं। सीसी का दो पार्ट है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन का दो पार्ट है कॉन्टिन्यूअल एस्पेक्ट और नेक्स्ट है पीरियडिसिटी एस्पेक्ट। कॉन्टिन्यूअल एस्पेक्ट के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है। इवैल्यूएशन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के अंदर यानी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान जो इवैल्यूएशन लिया जाता है वो सभी जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है पीरियडिसिटी एस्पेक्ट, इसका पार्ट है समेटिव असेसमेंट। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ यूनिट और टर्म यानी टर्म का एंड में या यूनिट का एंड में जो एग्जाम होता है असेसमेंट लिया जाता है वो सभी जो है समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन ऑल राउंड डेवलपमेंट को कहा जाता है। इसका भी दो पार्ट है स्कोलास्टिक एस्पेक्ट और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आइए हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी। इनमें से सीसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल ये ऑब्जेक्टिव है। टू एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजेशन ये जो है सीसी का ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा है। टू मेंटेन डिजायर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ये ऑब्जेक्टिव है। टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी ये भी है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा है, नॉट ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। टू एम्फेसाइज मेमोराइजेशन जो है सीसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फोकस ऑन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है किसके ऊपर फोकस करता है, प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों के ऊपर फोकस करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया इनमें से आप सभी को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट ये ऑप्शन गलत है। सभी फॉर्मेटिव टास्क जो है असेसमेंट के लिए किया जाता है ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग लेसन ये ओनली जो लग गया इसीलिए एक ऑप्शन हो जाएगा गलत। सिर्फ टीचिंग के बाद लेसन के बाद लिया जाता है ये ऑप्शन क्या है, गलत है। while all formative tasks are meant for improving ये ऑप्शन सही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सही ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आइए फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन का डिफरेंस डिस्कस करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कैरिड आउट किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड आफ्टर कोर्स कंप्लीटेशन टू असाइन द ग्रेड। समेटिव इवैल्यूएशन जो है कोर्स कंप्लीट होने के बाद कैरिड आउट किया जाता है। Formative evaluation is development in nature. The aim of this evaluation is to improve student learning and teachers' teachings. Summative evaluation is terminal in nature. Its purpose is to evaluate student achievement. Generally, teacher-made tests are used for this purpose. यानी formative evaluation के अंदर teacher-made test use किया जाता है। Generally, standardized tests are used for this purpose. यानी summative evaluation के अंदर standardized test का use किया जाता है। द टेस्ट आइटम आर प्रिपेयर फॉर लिमिटेड कंटेंट एरिया। यहाँ पे टेस्ट आइटम जो है प्रिपेयर किया जाता है होल कंटेंट एरिया से समेटिव के अंदर। इट हेल्प टू नो टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव। यहाँ पे है इट हेल्प टू जज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। It provide feedback to teachers to modify the method and to prescribe remedial work. It help the teacher to know the effectiveness of instructional procedure. Only few skill can be tested in this evaluation. Large number of skill can be tested in this evaluation. It is continuous and regular process. It is not regular and continuous process. It's considered evaluation as a process. It considered evaluation as a product. यानी आप देख सकेंगे कितना अच्छा से डिफरेंस दोनों के बीच में दिया गया है। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग। तो कौन सा जो है ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन लर्निंग में हेल्प करता है, पीआर असेसमेंट करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट का मेन पर्पज क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना मेन पर्पज होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल असेसिंग ए ग्रुप वर्क ए टीचर शुड नॉट फोकस ऑन। ग्रुप वर्क के दौरान असेस करते समय टीचर को किस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए? असेसिंग ईच चाइल्ड वर्क, इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लर्नर गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्टडीज परफॉर्मेंस एक्सेट्रा इट इज कॉल्ड। यदि लर्नर जो है फीडबैक दे रहा है लैंग्वेज के ऊपर, वर्क लर्निंग स्टडीज परफॉर्मेंस के ऊपर, इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है पीयर असेसमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोल्यूशन ऑफ लिसनिंग स्किल कैन नॉट बी डन थ्रू। लिसनिंग स्किल का एवोल्यूशन किसके माध्यम से नहीं किया जा सकता है? एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट लाउड, इसके माध्यम से नहीं किया जा सकता है। बाकी तरीका जो है अच्छा है लिसनिंग स्किल को एवोल्यूशन करने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। वर्ड का स्टडी को क्या बोला जाता है? सेमेंटिक्स कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन के बारे में आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रैग्मेटिक कहा जाता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन को। सेमेंटिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ मीनिंग इन सेंटेंस को। सेंटेक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को। मॉर्फोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर को। फोनोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ साउंड को। फोनेटिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वन डेट कैन नॉट बी फार्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंग कंपोनेंट। जिसको हम लोग फार्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मॉर्फिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद आप सभी को सिंटैक्स के बारे में, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिम इज द। मॉर्फिम किसको कहा जाता है? ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग डेट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, इसको कहा जाता है मॉर्फिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव वोकैब्युलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड व्हिच आर। एक्टिव वोकैब्युलरी के अंदर कैसा वर्ड होता है? यूज फ्रिक्वेंटली वर्ड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकैब्युलरी टीचिंग एंड टेस्टिंग बिगन फ्रॉम फर्स्ट डे इन स्कूल एंड कंटिन्यू थ्रू आउट वंस। यहाँ करियर के जगह पे बताना है चारों में से कौन सा सबसे सुइटेबल ऑप्शन होगा। करियर के जगह पे लाइफ सबसे सुइटेबल होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डील विद लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। कौन सा जो है लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज के साथ डील करता है? उसका नाम है सेमेंटिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेटिव असेसमेंट इंक्लूड। समेटिव असेसमेंट के अंदर क्या आता है? रिटेन असेसमेंट आता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट आता है, ओरल असेसमेंट भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन इज ए मेथड ऑफ। सीसी जो है क्या करने का मेथड है? असेसमेंट करने का मेथड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन इज ए मेथड ऑफ असेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट डिस्क्रिमिनेट लर्नर एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर फ्यूचर करियर। आप सभी को बताना है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट का जगह पे क्या होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में क्या डिफरेंस है? इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, ये डिफरेंस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एन असेसमेंट इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ मेजरिंग एन इंडिविजुअल एबिलिटी, while evaluation is an objective judgment of the skill and values of a person using well defined criteria। तो ये सब क्वेश्चन था इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस एग्जाम में आया था। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।